राहुल कुमार के आरजेडी से पता जाता तो मालिक हम ना पता लो। जहानाबाद विधानसभा के महागठबंधन के उम्मीदवार राहुल शर्मा के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरे पूर्व सांसद व उनके पिता जगदीश शर्मा किया कई गांवों का दौरा। जाति पार्टी से ऊपर उठकर लोगों ने किया स्वागत। कहा अब जहानाबाद का होगा समुचित विकास। मौके पर श्री शर्मा ने कहा आपका विश्वास व भरोसा नहीं टूटेगा। पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा ने महागठबंधन के उम्मीदवार राहुल शर्मा के समर्थन में नेवारी बंगला, करौता, चैनपुरा, अमैन, शाहपुर, पिंजौर आदि कई गांवों में जनसंपर्क कर लोगों से राहुल शर्मा को जिताने की अपील की। मौके पर उन्होंने कहा कि राहुल शर्मा शिक्षित व संस्कारी युवक हैं। आप लोगों का भी समुचित विकास करेंगे। आपके भरोसे को नहीं टूटने दिया जाएगा। इस अवसर पर जगदीश शर्मा व राहुल शर्मा के साथ लालू तेजस्वी के खूब नारे भी गूंजते रहे। लोगों ने उनके संसदीय कार्यकाल में रोड, सिंचाई, स्वास्थ्य एवं बिजली की गांव में हुई व्यवस्था की याद दिलाई। चनपुरा महादलित टोला में ट्रांसफार्मर पर लगे जगदीश शर्मा के बोर्ड को भी दिखाकर लोगों ने याद दिलाया। वहीं नेवारी बंगला पर एवं बसरपुर के लोगों ने भी उन्हें समर्थन किया। इधर अमैन में तो अगड़ा पिछड़ा दलित का पूरी तरह से भेद मिट गया। खास करके दलित समुदाय के लोगों ने बैंड बाजा के साथ डॉक्टर शर्मा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों का विश्वास को मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। करौता में भी लोगों ने डॉक्टर शर्मा के समर्थन में आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा जीत सुनिश्चित होने की बात कही। मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि उनका संसदीय कार्यकाल में शायद ही कोई गांव है जहां वे विकास का अपना छाप नहीं छोड़े हैं। इसलिए लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। जाति पार्टी से ऊपर उठकर लोग साथ दे रहे हैं तथा वे भी उनका साथ देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यह आप अमैन का नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अगड़ा पिछड़ा सभी समुदाय के लोगों ने डॉक्टर शर्मा को समर्थन देने की बात कही। मौके पर पूर्व सांसद ने कहा, वह भी सुनिए। जब मैं लगभग 38-40 वर्षों तक घोषे में प्रतिनिधि रहा, सभी जात धर्म के लोगों के बीच सबको हमने बराबरी का सम्मान दिया। कोई जात में भेदभाव आप चले जाए, ऐसी का नतीजा है कि घोषे में बिल्कुल शांति बरकरार रही। सभी जातियों में प्रेम और मोहब्बत, और खास करके जो गरीब तबका है, आप पता करना, रविदास भाई हैं, मांझी भाई हैं, बिंद भाई हैं, अति पिछड़े जमात के लोग हैं, सब लोगों को हमने बराबरी का स्थान दिया। मेरे हृदय में सबके लिए बराबर का सम्मान, बराबर का इज्जत हम लोग देते रहे। एक परिस्थिति आई जो मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार जी का, हम बहुत आदर करते हैं, लेकिन जो जनता के बीच असली काम होना चाहिए, जिसके लिए हम विधायक चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, दूसरे प्रतिनिधि चुनते हैं, इस सरकार में उनका काम नहीं हो रहा है। ये कड़वा सच है कि आज मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी बिना दक्षिणे का काम नहीं होगा। राशन का रेट फिक्स है, इतना रुपया दो तुम्हारा काम होगा। नहीं दिया, गरीब भटक रहा है, गरीब है, राशन की जरूरत है उसको,
चलिए हर गांव में ऐसा 10वीं शादी मिल जाएगा जिसको नहीं मिल रहा है, वहां भी बंधा हुआ है फ्री। आवास योजना, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सभी योजनाओं में एकदम रेट फिक्स रेट। मुखिया है उनका भी नहीं चलता, पंचायत समिति है उनका भी नहीं चलता, जो वार्ड है, पंच है, सरपंच है, उनकी कोई पूछ ब्लॉक में नहीं। जिला में भी यही हाल है। हमने बहुत समझाने का प्रयास किया और मुख्यमंत्री जी हर बात में अनसुनी करते रहे। नतीजा हुआ कि हमको दल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हम जनता के सिपाही हैं, उनके सेवक हैं। हम सरकार में अगर हैं, कोई पद पर रहे न रहे, जनता के वाजिब काम भी हम नहीं करा पा रहे हैं, तो वहां रहने का मेरा क्या अर्थ है? यही कारण हुआ। एकदम हृदय से कहना चाहते हैं कि जहानाबाद में जातियों के बीच संघर्ष कराकर, आपसी द्वेष पैदा करके और उस वोट का लाभ उठाकर लोग गद्दी पर बैठते रहे। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाने में अपना अहम योगदान दिया 2000। लेकिन आज जो तेजस्वी जी हैं, उन्होंने बिहार को एक नई दिशा दी है। आप देखिए चुनाव हो रहा है, सभी जातियों धर्म के लोगों को टिकट में वाजिब हिस्सा दिया। हम शुक्रगुजार हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी का, जिन्होंने जहानाबाद सीट में भरोसा करके राहुल को टिकट दिया। और राहुल मेरे बेटे हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा, वो 30 साल का नौजवान है और एक टर्म एमएलए भी रहा। आप जाके पता करिए, 2 टर्म हारा 10 साल। हारने के बावजूद भी जहां उसका चुनाव क्षेत्र था घोसी, वहां बिल्कुल अहर्निश रात दिन लोगों की सेवा में लगा रहा, छोड़ के भागा नहीं। अब आपने मुझे शरण दिया है जहानाबाद के सभी जाति और जमात और धर्म के लोगों को, मैं इसको शरण मानता हूं। और जो आपका शरण में राहुल आया है, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो राहुल भी सभी के, मैं कह रहा हूं जोर देकर, सभी जाति के लोग को, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी भाइयों को पूरा बराबरी का दर्जा देकर इस क्षेत्र का समग्र विकास करेंगे।